माता बाईसी के विषय में। माता बाईसी का स्थान कहाँ कहाँ है, माता बाईसी कौन कौन से कार्य करती है, कितने लोग की कुलदेवी माता बाईसी है, माता बाईसी का भोगपत पूजा क्या है, इनको सलीना या छमाही या तिसाला में भोगपत पूजा क्या दिया जाता है। माता बाईसी की सवारी आती है या नहीं, इसके विषय में भी पूर्णतः माता बाईसी एक कुंवार व्रती है। कुंवार व्रती का मतलब ये होता है कि जो कुंवारी कन्या को जमीन में जिंदा किसी धन पे बैठा दिया जाता है, वो कुंवार व्रती के रूप में हो जाती है, और वो भी पुत्री थारू की होनी चाहिए। पहले के समय में थारू अपना जमीन में ही सारा धन रखते थे, और अपनी एक मतलब थारू बिरादरी में सबसे सब मिलकर जिसमें से एक श्रेष्ठ होता था, उनकी एक बड़ी कन्या को जमीन में जिंदा ही दफना देते थे, छोटी बच्ची को। उन लोगों का पूजा भी बहुत तरीके के चढ़ाते हैं। वो पहले के समय था। वही बाईसी का रूप है। जैसे एक कुंवारी लड़की अगर जो 5 साल 3 साल की अगर जो दफना दी गई है, तो बाईसी का रूप ले लेती है। और इनका स्थान हमारे यहाँ यूट्यूब पर भी है, माता बाईसी पीपीगंज गोरखपुर। इनके दरबार में बहुत भीड़ लगता है, लोगों की मन्नत पूर्ण होती है। बहुत बड़ा मंदिर दरबार धाम बना है माता बाईसी का। हमारे यहाँ क्षेत्र की नगर की मलकिन है, जिसके ऊपर माता बाईसी की कृपा हो जाती है, वो सब काम अपना कर लेता है। अब बहुत लोगों की कुल देवी भी बाईसी है। बाईसी का पूजा 7 पूड़ी, हलवा, नारियल और श्रृंगार में सिंदूर नहीं रहता है क्योंकि कुंवारी हैं। खप्पर जो इनको दिया जाता है पंचमेवा का दिया जाता है, और दूध की धार दी जाती है। ये माता बाईसी की भोगपत पूजा है। माता बाईसी का रथ भी चढ़ता है। जैसे माली समाज के जो हैं, किसी के कुल देवी हो बाईसी बिगड़ जाती है या रुष्ट हो जाती है या अनशनी हो जाती है, तो माली आकर उसे उनको मनाता है और उनको भोगपत पूजा देकर शांत करता है। माता बाईसी सात्विक शक्ति है, तामसिक शक्ति नहीं है। माता बाईसी जो है सात्विक शक्ति है, तामसिक नहीं है। माता दुर्गा की ही सेविका होती है, माता दुर्गा की ही गढ़ होती है बाईसी। जब भी किसी पे सवारी लेकर बाईसी आती है, तो माता दुर्गा का ही जयकारा लेकर बोलती है। दुर्गा रूपी है, किसी को दर्शन भी देती है तो कन्या के रूप में माता देती है, छोटी छोटी कन्या के रूप में। हमारे यहाँ जहाँ बाईसी माता का धाम बना है, वहाँ हर वक्त कभी ना कभी मतलब वहाँ कीर्तन खत्म नहीं होता। एक कीर्तन मन्नत का खत्म हुआ, दूसरा कीर्तन चालू हो जाता है। कीर्तन भंडारा 12 का 12 महीना वहाँ चलता ही रहता है, क्योंकि मन्नत बहुत तेजी से पूर्ण कर देती है बाईसी। इनका रूप कुंवार व्रती का मतलब ये होता है कि कुंवारी कन्या। इनका नाम क्या है, बाईसी। लोग पूछते हैं
बहुत जन के कुल देवी के रूप में भी पूजी गई है। अब बहुत लोग अपने क्षेत्र के जितने लोग हैं, अन्य क्षेत्र के लोग आते जाते हैं। बहुत क्षेत्र में माता बायसी के नाम से प्रसिद्ध है। ये महिला के शरीर में भी इनका सवारी आता है, पुरुष के शरीर में भी आता है। कोई ये नहीं है कि केवल महिला या पुरुष में, ये दोनों में सवारी माता बायसी की आती है। माता बायसी सब काम करने में सक्षम होती है। इस लोक की देवी है। इस लोक में जो भी उनके श्रद्धालु जैसा करते हैं इस हिसाब से फल दे देती है। सूरज कन्नौजिया जय श्री राम, जयप्रकाश जय श्री राम, सत्यपाल सिंह जय श्री राम, आदित्य वर्मा जय श्री राम, हरस शौकीन जय श्री राम, सन्नी कुमार सिंह जय श्री राम, आर्यन जायसवाल जय श्री राम, प्रीति जय श्री राम, मनोहर हर हर महादेव, अमित कुमार जय श्री राम, जय माता विंध्यवासिनी हर हर महादेव की। तो आज आप जाने माता बायसी के विषय में। किसी को और अगर जो माता बायसी के विषय में और कुछ जानकारी हो तो ले सकते हैं। क्यों कि जिस शक्ति का जिस दिन चर्चा होता है उसी शक्ति के विषय में उस दिन कमेंट करना चाहिए। तो आज आप जाने माता बायसी के विषय में पूर्णतः। माता बायसी जो है थारू समाज की, किनकी? थारू समाज की कुल देवी है। थारू कहाँ है? राज नेपाल में। पहले अपने इंडिया में जहां जहां थारू रहते थे तहां तहां अपना धन छिपाकर जमीन में गाड़ देते थे। तामपत्र पर यंत्र बनाकर अपना एक जगह माल इकट्ठा करके बहुत नीचे डाल के उसको मालधनी करके माल को एक कुंवारी कन्या को वहां बैठा देते थे। उनका जो है दुर्गा का नाम वहां देकर बायसी का नाम दे देते थे। ये पहले के लोग करते थे। वही शक्ति हजारों वर्ष से, 500 वर्ष से और उससे भी आगे की जो ऐसी है कन्या, वो बायसी का रूप लेकर, क्योंकि कुंवार व्रती है, बहुत धर्म का काम करती है, देवी का पद है, बच्ची देवी का ही रूप होता है। तो आज आप जाने माता बायसी के विषय में पूर्णतः। कोयरी समाज के हिसाब से नहीं होता है बाबू। समाज के हिसाब से कुल देवी देवता नहीं पूजे गए हैं। मैं बोला थारू की। बहुत जगह जैसे राजस्थान हुआ, हरियाणा हुआ, इधर समाज के हिसाब से कुल देवी पूजे गए हैं। यूपी में, बिहार में समाज के हिसाब से नहीं है। अगर जो कोयरी बिरादरी का है तो कहीं कहीं पर हमारे यूपी में फूलमती 64 पूजा गया, कहीं कहीं फूलमती दुर्गा हनुमान जी पूजे गए हैं। तो इसको क्या कहा जाए? माता बायसी पुरुष अंग पर वैष्णो। आदमी के अंग पर वैष्णो जो होती है वो अलग ऊर्जा है। उनके विषय में मैं कल बताऊंगा। कल लाइव नहीं, वीडियो अपलोड होगा। बायसी वैष्णो में बहुत अंतर है। बायसी बायसी जमकातर में नहीं बैठाया जा सकता है। बायसी कोई छोटी मोटी शक्ति थोड़ी है कि कोई जमकातर में बैठा देगा। बैताल पे एक वीडियो बना देंगे बाबू। बायसी जमकातर में नहीं बैठाया जा सकता है। दुर्गा की ये गढ़ है। किनकी? दुर्गा की गढ़ है। राज नेपाल में भी दुर्गा समय का बहुत मंदिर है, पहाड़ी दुर्गा के नाम पे।
तो थारू बिरादरी में श्रेष्ठ कुल देवी को कुल देवी बनाते थे, लेकिन अपने जो कन्या को बैठाते थे वो अपने ही कुल देवी बना लेते थे आगे वाले पीढ़ी। उसमें बहुत रहस्य होता था पहले। निकास भवानी से तंत्र का काम नहीं ले सकते हो, केवल बिगड़ाने का काम कर सकते हो। कल वैष्णव अनिकास के विषय में ही पूरा वीडियो आएगा। गुरुजी जमकातर के ऊपर अभी एक वीडियो बना दीजिए। माता जमकातर के विषय में भी वीडियो बना देंगे बाबू, लेकिन कल बाईसी या वैष्णव के विषय में एक साथ दोनों का वीडियो आएगा। और किसी को माता बाईसी के विषय में जानकारी चाहिए तो कमेंट कर सकते हो। फूलमती को सात्विक रूप में कैसे पूजा करते हैं? फूलमती को कपूर लौंग का भोग देकर, बतासे का भोग देकर, सात्विक अगरबत्ती धूप बत्ती दीप बत्ती का दीप दान देकर उनका सात्विक कर सकते हो गुरुजी। थान और थान ब्रह्म में बहुत अंतर होता है बाबू। थान ब्रह्म पूरा थान का मालिक होता है जी। माता को गुरु जी कोई कुंवार लड़की अगर जो घर में मर जाए तो ज्यादातर प्रेत ही बनती है, और उसका अगर जो मरने के बाद प्रेत योनि में अगर जो किसी देवी का सेवा कर रही है तो देवी का वही पद पा सकती है, लेकिन इस समय की कन्या देवी का पद नहीं पा सकती है। निक्सार परिवार कल बाबू निक्सार निकास वैष्णव इस सबके विषय में ही पूर्णतः जानकारी देंगे गुरु जी। माता वैष्णो जम्मू कश्मीर में समानता वैष्णो में बहुत जम्मू कश्मीर में जो वैष्णो माता है उनके में अब वैष्णो में बहुत अंतर होता है। मदानंद कई जगह कुलदेवी में भी है, एक मदानंद चौराहे वाली होती है, तिराहे चौराहे वाली। सात बहन दुर्गा नहीं है बाबू, 9 बहन दुर्गा होती है, 9 दुर्गा। तो वैष्णो बाईसी के विषय में आप लोग जाने। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव।